हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी आप परीक्षा देंगे, प्रतियोगिता परीक्षा, तो उसमें क्या होता है कि करंट अफेयर्स एक टॉपिक दे रखा होता है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कई बनते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज जनवरी से लेकर इस जो बुक के इसको कंप्लीट करवाएंगे। इसमें क्या है आपका, आप जानते हैं सिर्फ 6 मंथ्स का ही नहीं जबकि उससे ज़्यादा का करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम थोड़ा थोड़ा करके मतलब 10-10 मिनट में हम लोग इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे पुराने टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपने देखा होगा, डेली रोज करंट अफेयर की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, लेकिन जो पुरानी क्लासेस हैं वो जल्दी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इसमें जो आपको कराया जाएगा करंट अफेयर्स, ये पुराना करंट अफेयर्स है। तो इसमें 1.5 वर्ष का है, जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक का सारा करंट अफेयर्स इसमें कराया जाएगा। तो आप इसको रिवीजन क्लास की तरह भी ले सकते हैं और जिसने ये सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं वो भी पढ़ सकता है। आप देख ही रहे हैं कितने सारे एग्जाम्स के बारे में बताया है। सारे ही एग्जाम हो, चाहे आपका एस्टेट हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, बीएसएस हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं क्योंकि करंट अफेयर अब हर एग्जाम में टॉपिक ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्ष 2021 से 2022 के दौरान शुरू किए गए दिवस के बारे में है। तो 2021 और 22 के दौरान जो भी नए दिवस शुरू किए गए हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो एक दिवस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है। तो कुछ नए दिवस स्टार्ट किए गए हैं तो उन दिवस के बारे में देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम दिवस की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऑर्गनिया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गनिया दिवस की बात करें तो इसकी डेट क्या है, 10 मई है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है, तो आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन का पहला अंतरराष्ट्रीय ऑर्गनिया दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया है तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया। तो आपने ये चीज देख ली, पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया गया, तो 10 मई 2021 को मनाया गया तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो 10 मई 2022 को मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं समानता दिवस। समानता दिवस की बात करें तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल को मनाया गया। और अगर बात करें तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती की समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, समानता दिवस कब मनाया गया, 14 अप्रैल को। किसने मनाया सबसे पहले, तो तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट पर चलते हैं, महाकवि दिवस की बात करें तो महाकवि दिवस कब मनाया गया, 11 सितंबर को मनाया गया। इसकी भी शुरुआत किसने की है, तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की 2021 में 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं, सामाजिक न्याय दिवस की बात करें तो सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया, 17 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत भी किसने की है, तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती पर सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट पर चलते हैं, समर्पण दिवस। अगर हम समर्पण दिवस की बात करें तो 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो समर्पण आप दिवस देख सकते हैं, 11 फरवरी को मनाया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया गया। तो समर्पण दिवस किससे संबंधित है, पंडित दीनदयाल से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, चाबहार दिवस। चाबहार दिवस कब मनाया गया, तो 4 मार्च को मनाया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर चाबहार दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया है, विदेश किसके द्वारा मनाया गया है, तो विदेश मंत्रालय के द्वारा। कब मनाया गया, 4 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था
और समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर, किसके अवसर पर? तो भारत शिखर सम्मेलन, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर चाबहार दिवस मनाया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की बात करें तो 5 अक्टूबर 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। तो 2022 के मार्च महीने में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य, इसके उद्देश्य की बात करें तो डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। कब मनाया गया? तो आप देख ही सकते हैं 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट पर चलते हैं, इस्लामोफोबिया दिवस। ये कब मनाया गया? तो 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। तो इसको कब मनाया गया? 15 मार्च को। नेक्स्ट पर चलते हैं, मैत्री दिवस। मैत्री दिवस की बात करें, मैत्री दिवस की बात करें तो मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया। भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसी दिन वर्ष 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। तो ये चीज ध्यान रख सकते हैं, मैत्री दिवस किसके किसके बीच में मनाया गया था? तो भारत और बांग्लादेश के 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने की फैसला लिया गया है। इसी दिन 1971 में क्या हुआ था? तो 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो 27 दिसंबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। कब किया? तो 27 दिसंबर को। ये ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। भारत में पिछले 2 वर्षों से स्टार्टअप की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखते हुए केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को इसके लिए दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। अगला देखते हैं, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी को मनाया गया। पराक्रम दिवस किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। और ये कौन सी जन्म दिवस को बनाया गया? तो उनकी 125वीं। चलिए अब देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब प्रत्येक साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, देश नायक दिवस की बात करें तो देश नायक दिवस की बात करें तो वो भी 23 जनवरी है। इधर ध्यान रखना, पराक्रम दिवस की बात करें तो 23 जनवरी, देश नायक की बात करें तो 23 जनवरी। ये किसके है? पराक्रम दिवस किससे संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। उनका जन्म दिवस कौन सा? 125वां। ठीक है, अगला देखेंगे हम, देश नायक दिवस की बात करें 23 जनवरी। और ये किसके द्वारा किया गया? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के, और याद रखिएगा ये भी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। जबकि देश नायक दिवस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस से ये भी संबंधित है। 125वीं जयंती को अपने राज्य में देश नायक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा, जो पराक्रम दिवस है वो किसने शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने। जबकि देश नायक दिवस की बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, वीर बाल दिवस की बात करें तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों को श्रद्धांजलि देने हेतु प्रत्येक साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना, वीर बाल दिवस किससे संबंधित? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके? तो गुरु गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। शहीद दिवस की बात करें तो 15 फरवरी को मनाया गया। बिहार सरकार ने 1923 में मुंगेर में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रत्येक साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की बात करें
तो ये 14 अगस्त को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो याद रखेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आप जानते हैं 14 अगस्त को। 14 अगस्त जानते हैं हमारे जो भारत है वहाँ जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 15 अगस्त को, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को कब मनाया गया? तो 14 अगस्त को मनाया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी दिन क्या था? भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। तो याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को अब प्रत्येक वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस पर? तो भगवान बिरसा मुंडा की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भाला फेंक दिवस की बात करें तो 7 अगस्त को मनाया गया। टोक्यो ओलंपिक में भारत को जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा द्वारा एकमात्र स्वर्ण पदक मिलने की उपलब्धि में प्रत्येक साल 7 अगस्त भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला सरकार ने किया है। तो 7 अगस्त को क्या है? भाला फेंक दिवस मनाया गया। सो फ्रेंड्स, आज का जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे।